नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2026-27 के केंद्रीय बजट की और इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखते हैं कि इस बजट में देश के भविष्य के लिए क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक केंद्रीय बजट है क्या चीज। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार का सालाना हिसाब किताब है। एक ऐसा प्लान जो बताता है कि पैसा कहाँ से आएगा और देश की तरक्की के लिए उसे कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। और इस बार का जो बजट है ना, उसका मेन फोकस देश के लॉन्ग टर्म विकास पर है और साथ ही युवाओं के लिए भविष्य में नौकरियों के नए नए मौके तैयार करने पर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बजट का वो हिस्सा जो एक मॉडर्न इंडिया बनाने पर फोकस करता है। मतलब उन बड़ी चीजों में पैसा लगाना जो आने वाले कल की नींव को मजबूत करेंगी। और ये आंकड़ा देखिए, पूरे 12.2 लाख करोड़ रुपए। सरकार इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है। मतलब सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स। ये रकम दिखाती है कि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर कितना ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा पैसा आखिर जाएगा कहाँ? तो देखिए, इससे देश भर में सड़कें और रेलवे और भी बेहतर होंगी। बड़े शहरों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे और हमारे शहर और बंदरगाह पहले से ज्यादा मॉडर्न हो जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ सड़कों व ट्रेनों तक ही सीमित नहीं है। सरकार हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यानी नई टेक्नोलॉजी से चीजें बनाने पर भी बहुत ध्यान दे रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश हो रही है और वो है सेमीकंडक्टर यानी चिप बनाने की फील्ड में। लक्ष्य यह है कि भारत चिप्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहे, बल्कि खुद एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने और यहीं पर नई नौकरियां भी पैदा हों। और इसी लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़े प्रोजेक्ट्स की बात। अब आते हैं लोगों पर, क्योंकि ये बजट सीधे तौर पर छोटे व्यापारियों, युवाओं और महिलाओं को ताकत देने पर भी केंद्रित है। जो छोटे और मझोले बिजनेस हैं, जिन्हें हम एमएसएमईज भी कहते हैं, उनके लिए एक बहुत साफ प्लान है। उन्हें 10,000 करोड़ रुपए के एक नए फंड से मदद मिलेगी और ये भी पक्का किया जाएगा कि उन्हें बड़ी कंपनियों से उनका पेमेंट टाइम पर मिले। इससे क्या होगा? हमारे लोकल बिजनेस मजबूत होंगे। बिजनेस के साथ साथ जाहिर है देश के भविष्य यानी युवाओं पर भी निवेश किया जा रहा है। बजट में शिक्षा और नए स्किल सिखाने पर भी खास ध्यान दिया गया है। युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने पर खास जोर है। एनिमेशन, गेमिंग और डिजाइन जैसे नए जमाने के फील्ड्स के लिए स्पेशल लैब्स बनाई जाएंगी ताकि युवाओं को आज के हिसाब से स्किल्स मिल सकें। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी एक खास पहल है। शी मार्ट्स नाम से कम्युनिटी रिटेल आउटलेट बनाए जाएंगे जिन्हें महिला उद्यमी ही चलाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, लड़कियों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए भी एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उनकी हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए हर जिले में नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। चलिए अब उन चीजों पर आते हैं जिनका असर सीधे सीधे हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, यानी कि हेल्थ और टैक्स। हेल्थ सेक्टर में सरकार का मकसद है कि स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से और भी बेहतर और आसान बनाया जाए। इसका मतलब है नए अस्पताल, ज्यादा ट्रेन्ड डॉक्टर्स और नर्सेज और लोगों तक मेडिकल हेल्प की बेहतर पहुंच। और अब बात टैक्स की, जो हमेशा एक बड़ा सवाल होता है। तो इस बार टैक्स की दरों में कोई बड़ा फेरबदल तो नहीं किया गया है, लेकिन टैक्स भरने के पूरे प्रोसेस को और भी आसान बनाने पर जोर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ टैक्स भरने वालों के लिए? इसका सीधा मतलब है कि अब टैक्स फाइल करना आसान होगा। अगर रिटर्न में कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और टैक्स से जुड़ी कुछ परेशानियां भी कम हो जाएंगी। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इस बजट की बड़ी तस्वीर क्या है। इन सभी घोषणाओं का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? अगर हम पूरे बजट को कुछ बड़े हिस्सों में बांटकर देखें तो ये कुछ मुख्य पिलर्स पर टिका है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, छोटे बिजनेस को सपोर्ट करना, युवाओं और महिलाओं में इन्वेस्ट करना और हेल्थ और टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाना। और इन सब कोशिशों के पीछे एक ही बड़ा मकसद है, भारत को दुनिया के मंच पर और भी मजबूत और कंपैरेटिव बनाना और साथ ही यहाँ के नागरिकों की जिंदगी को हर दिन बेहतर बनाना। तो आखिर में ये सवाल सोचना लाजमी है कि जब ये सारे निवेश और योजनाएं जमीन पर उतरेंगी तो आने वाले समय में दुनिया भर में भारत की जगह कैसी होगी और उसकी भूमिका किस तरह से विकसित हो सकती है।